मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे विटामिन B12 की, क्योंकि आजकल यह देखने में आया है कि विटामिन B12 की भी काफ़ी लोगों में कमी मिलती है, जिसकी वजह से उनको कई तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, ये कमी क्यों होती है, इसके अंदर क्या क्या लक्षण आते हैं, क्या क्या बीमारियां आती हैं और इसका उपाय क्या है, इस विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे। विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, क्योंकि हमें पता है कि विटामिन दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो यह वाटर सॉल्युबल की कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह किन किन कारणों से होता है। तो जब हम इसके कारणों की बात शुरू करेंगे तो हम देखते हैं कि जिन लोगों ने अपने पेट की सर्जरी करवाई है मोटापा कम करने के लिए, या कोई और अन्य सर्जरी इंटेस्टाइन की करवाई है, तो उनके अंदर B12 की कमी हो जाती है। दूसरे, जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं, जिनको हम कहते हैं दारू पीने वाले लोग, उनको भी अल्कोहल की वजह से विटामिन B12 की कमी हो जाती है। और कुछ दारू पीने वाले लोग विटामिन B कॉम्प्लेक्स खा लेते हैं, तो वो कहते हैं जी ये तो मैंने इसलिए खाया है कि मेरा लिवर ठीक हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में विटामिन B कॉम्प्लेक्स खाने से उनको विटामिन B12 मिल जाता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी वह उतनी कमी पूरी नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए, क्योंकि एक विटामिन B कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल इतना उसको विटामिन B12 नहीं दे पाएगा, तो उनके अंदर यह कमी पाई जाती है। तीसरा, जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी आंतें ज़्यादा अच्छा काम नहीं करती हैं, उन्हें भी यह रोग हो जाता है। और कुछ लोग जैसे जो डायबिटिक पेशेंट हैं, मेटफॉर्मिन नाम की दवाई खा रहे हैं, या जो लोग एंटासिड ज़्यादा खाते हैं, जिनको एसिडिटी की शिकायत रहती है, उन्हें भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। जो महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही होती हैं, उन्हें भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो क्योंकि हमारे पेट के अंदर जब एसिड होता है तभी B12 का एब्जॉर्प्शन होता है, और जब इसकी कमी होती है तो यह कमी कई सालों तक तो पता ही नहीं लगती कि विटामिन B12 की कमी हो गई है। शुरू में पेशेंट को एंजाइटी की शिकायत होती है, डिप्रेशन की शिकायत होती है, शरीर गिरा गिरा रहता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, लेटा रहता है, काम करने का मन नहीं करता है, थकावट रहती है। तो लगता है कि इसके तो और कारण होंगे। डिप्रेशन वाले का लगता है भाई कोई सदमा लगा होगा, उस वजह से इसे डिप्रेशन रहता है। ये चिड़चिड़ा रहता है। कुछ लोगों को विटामिन B12 की कमी की वजह से सांस भी फूलने लगती है, और शरीर का रंग पीला पड़ जाता है, चेहरे का रंग का बिल्कुल पीला लगेगा, मुरझाए से लगेंगे। तो ये सारे सिम्टम्स B12 की कमी से होते हैं। इवन क्योंकि B12 का असर हमारी नर्व्स के ऊपर पड़ता है, तो उसकी वजह से हाथ पैरों में सुइयाँ सी चुभना, चींटियाँ सी रेंगना, ये भी होता है। और जब हमारी आँख के अंदर जो एक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व, जब उसके ऊपर इसका असर आता है तो उसकी वजह से विजन में भी डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के रोग विटामिन B12 की कमी से होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी कि ये सारे सिम्टम्स आए, और ये कैसे कैसे कमी इसकी किस चीज़ से हुई है। तो होता क्या असल में, विटामिन B12 की कमी से हमारा जो DNA होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, RBC बनने कम हो जाते हैं। जब RBC कम बनते हैं तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हो जाती है, और क्योंकि RBC के ऊपर जो हीमोग्लोबिन होता है वही ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंदर पहुंचाता है, और वह जब ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर को नहीं मिलती है तो उसकी वजह से हमें थकावट रहना, कमजोरी महसूस होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारे लक्षण आने लगते हैं। और इसका असर माइलिन शीट होती है जो नर्व्स के ऊपर लगी होती है, जो इंसुलेशन का काम करती है, और विटामिन B12 की कमी से वो भी हमारी डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसकी वजह से फिर ये विजन का डिस्टर्बेंस आना, हाथ पैरों के अंदर चींटियाँ चलना, ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना उपाय पड़ेगा कि हमारा B12 पूरा हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन B12 मिलता किन किन चीज़ों में है। तो विटामिन B12 सबसे ज़्यादा होता है नॉन वेजिटेरियन डाइट के अंदर, जैसे अंडा है,
मीट है, फ़िश है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वेजिटेरियन डाइट वालों के अंदर अधिकतर यह कमी ज़्यादा पाई जाती है। वैसे ये नॉन वेज जो खाते हैं उनके अंदर भी कमी आजकल मिलती है, ऐसा नहीं कि उनको ये कमी नहीं होती है। इसलिए वेजिटेरियन लोग अपने भोजन के अंदर अंकुरित भोजन का प्रयोग करें। अंकुरित दालें, रोज़ आधी कटोरी अंकुरित दाल खाएं तो B12 की मात्रा पूरी रहेगी। वरना फिर इसके लिए B12 के सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। और क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, हमारे शरीर के अंदर रुकता नहीं है, जितना अधिक होगा वो पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए ये हमें रेगुलर बेसिस पे ही मिलना चाहिए। तो इसलिए अंकुरित दालें भी जो खानी है हमें, वो रेगुलर बेसिस पे ही खानी पड़ेंगी, तभी हमारा विटामिन B12 पूरा होगा। और इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है। और फिर भी अगर किसी का लगता है कोई और कारण है जिसकी वजह से विटामिन B12 कम हो रहा है, तो होम्योपैथी में एक तरह का इलाज होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट लिया जाएगा तो वह उसकी कमी को पूरा करेगा और फिर B12 जो उसका कम हो जाता है वह कम होना बंद हो जाएगा। लेकिन फूड के अंदर हमें विटामिन B12 जितना चाहिए वो प्रतिदिन मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो इलाज तो सिर्फ क्या पूरा करेगा, जो एब्जॉर्प्शन उसका पूरा नहीं हो रहा है आंतों से, उसको ठीक कर सकता है। तो इसलिए हमें B12 की तरफ ध्यान देना है और ऐसा ना सोचें कि ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इसकी वजह से जैसे मैंने बताया कि अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें B12 का ध्यान रखना ही पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।